जी हां, दहिया का आज गोल्डन दाव है। न्यूज नेशन आप देख रहे हो। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। दरअसल में इसी तरीके का वो पूरा एक फ्लोर है, वो पूरा स्टेडियम है जहां पर मुकाबला होने जा रहा है कुश्ती का। अगले 30 मिनट बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से ओलंपिक में कुश्ती के मोर्चे पर, क्योंकि एक बड़ा दिन और बड़ी उम्मीदें इस वक्त कुश्ती के मोर्चे पर हैं टोक्यो ओलंपिक से। जी हाँ, आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में आज हिंदुस्तान को गोल्ड मिल सकता है, कुश्ती में गोल्ड मिल सकता है। और उसी को लेकर न्यूज नेशन की ये बड़ी और भव्य तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रवि दहिया का आज बड़ा मुकाबला है। फाइनल में रवि दहिया आज खेलने उतरेंगे अब से कुछ ही मिनटों के बाद। और रवि दहिया से इसीलिए गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रवि दहिया का प्रदर्शन रहा है उसने हर किसी को चौंकाया है। हालांकि आज का मुकाबला बेहद कड़ा है। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के पहलवान से मुकाबला है रवि दहिया का। अब से थोड़ी देर बाद रवि दहिया का फाइनल मैच शुरू होना है। लगभग 15 से 20 मिनट का इंतजार और उसके बाद बस कुछ ही मिनटों में जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। और हर भारतीय यही उम्मीद कर रहा है कि आज रवि दहिया सोने के साथ, गोल्ड मेडल के साथ भारत लौटना कंफर्म करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उम्मीदें कहीं ज्यादा। रवि दहिया से मुकाबला अब से थोड़ी देर में ही शुरू होने जा रहा है। फाइनल मुकाबला है। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम को जिस तरीके से हराया था रवि दहिया ने, उसके बाद अब गोल्ड मेडल की उम्मीदें कहीं ज्यादा नजर आ रही हैं रवि दहिया से। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो दरअसल में हर भारतीय, हर गांव की, हर कस्बे की, हर शहर की तस्वीर है। हालांकि ये तस्वीर रवि दहिया के घर की है, उनके गांव की है, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इसी तरीके का जश्न हर घर में इस वक्त मनाया जा रहा है। हर किसी की नजरें घड़ी पर हैं, घड़ी की सुई पर हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द मुकाबला शुरू हो और उस मुकाबले में रवि दहिया जीत के साथ गोल्ड मेडल पक्का करें। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। सोनीपत में दहिया के गांव में लगातार जश्न मनाया जा रहा है। रवि दहिया का कड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला आज होना है टोक्यो ओलंपिक में। आज गोल्ड का इंतजार खत्म हो सकता है। अब से कुछ ही देर बाद भारतीय पहलवान रवि दहिया फाइनल मुकाबले में ताल ठोकने वाले हैं। रवि का मुकाबला 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे रूस के पहलवान से है। उनकी इस कामयाबी पर उनका परिवार बेहद खुश है। तो पूरे हिंदुस्तान में भी जश्न मन रहा है और अब इंतजार है सोने के तमगे का। ये जश्न, ये खुशी है हिंदुस्तान के उस बेटे की कामयाबी पर जिसने ओलंपिक में देश का परचम लहरा दिया है। सभी की दवा हाजी बहुत बड़ी, पूरे गांव की, देश की, हरियाणा की, सोनीपत जिले की। हाँ जी, आओ जी, गोल्ड मेडल भी आओ जी, पूरा हमारे। पहलवान रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग के रिंग में ऐसा दांव खेला कि भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो गया। जैसे ही रवि कुमार दहिया ने मुकाबला जीता, पूरे देश में जश्न मनने लगा। टोक्यो ओलंपिक के 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हरा दिया। हिंदुस्तान के इस बाहुबली ने आखिरी 50 सेकंड में बाजी पलट दी। पहले राउंड में लीड लेने के बाद रवि दहिया विरोधी पहलवान के दांव में फंस गए थे और 7 पॉइंट से पिछड़ गए। लेकिन आखिरी 50 सेकंड में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान नूर सलाम को चित कर दिया। जैसे ही रवि दहिया की जीत का ऐलान हुआ तो हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में मिठाइयां बंटने लगी। लोग नाच गाकर अपने बेटे की जीत का जश्न मनाने लगे। सेमीफाइनल को जरूर जीतेगा, उससे पहले भी 3 बार बाउट जीत चुका है और अब कल पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल ही जीते देश के लिए। मैं आपको बताऊं, रवि नाम ही ऐसा है जो कि सूर्य उदय का नाम है। ये कुश्ती जगत के लिए भारतवर्ष में उदय हो चुका है। ये तीसरा पहलवान है हमारे गांव से जो ओलंपिक में गया है और ये गोल्ड लेके आएगा। रवि के पिता राकेश दहिया किसान हैं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए राकेश दहिया ने बेटे रवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। अब रवि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। रवि दहिया ऐसे दूसरे भारतीय पहलवान हैं जो ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल में पहुंचे हैं। इससे पहले सिर्फ सुशील कुमार ही ऐसा कमाल दिखा सके हैं। फाइनल में रवि का मुकाबला 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे रूस के पहलवान से है और अगर रवि ने फाइनल में कमाल कर दिखाया तो भारत के लिए गोल्ड आना तय। टीम न्यूज नेशन।
तो देखिए बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है और न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। झज्जर से दीपक पुनिया के घर से हमारे सहयोगी राहुल डबास जुड़ रहे हैं। मोहित राज दुबे सोनीपत से रवि दहिया के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मास्टर चंदगीराम के अखाड़े से, जो लगातार पहलवानों के लिए जाना जाता रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी साहब जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ विनोद कुमार जी जुड़ रहे हैं। आप डिप्टी चीफ कोच हैं भारतीय रेसलिंग टीम के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुख मोहित राज दुबे का सोनीपत रवि दहिया के परिवार के साथ। मोहित, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रवि दहिया के गांव में मौजूद हूं और रवि दहिया के परिवार वाले, उनके पड़ोस वाले, उनके चाहने वाले लोग जो है दुआओं यहाँ पे दुआ मांग रहे हैं कि एक बार फिर से जो बेटा है सिल्वर के बाद गोल्ड जीते। उनके पिता मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले किस तरीके की आज उम्मीद है, कितनी तैयारी आपने की? ये जी पूरी गोल्ड मेडल की पूरा भरोसा है जी, पूरे गांव का, हमारा और रवि का भी और पूरे देशवासियों का भी, गवांड का भी जी, और सभी को जी तहे दिल से गोल्ड मेडल का पूरा भरोसा कर रहे हैं जी। गोल्ड मेडल आएगा जी। मैं देख रहा हूँ कि पूरा गांव उमड़ पड़ा है आपके इस यहाँ पर। किस तरीके से सबका मेडल है, पूरे इंडिया का मेडल है जी, एक रवि का नहीं है, सभी का मेडल है। इंडिया और भारत बोला जाता है जी। जो छोटा बच्चा था जब तक कहते थे इसका बच्चा, ये इसका बच्चा, अब तो जी पूरे भारत का बच्चा है जी, पूरे देश का और इंडिया का और भारत का। देखिए आप उनके पिता हैं, थोड़ा सा संघर्ष की कहानी बताइए, क्योंकि आप किसान हैं और आज आपका बेटा इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा है, हिंदुस्तान का चहेता है, सिल्वर तो पक्का है। किस तरीके से पूरा ये सफर रहा? ये जी परमात्मा की देन है जी, सबकी दवा है जी। हमने अपने सच्चे मन से काम किया, हम संतुष्टि थी जी हमारे दिल में। अब परमात्मा मेहनत का रंग दिखाएगा और परमात्मा ने मेहनत का रंग आज दिखा दिया। परमात्मा ने देखिए मेहनत का रंग दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे जो उनके चाहने वाले, आप देखिए कि यहाँ पर जन सैलाब आपको उमड़ता हुआ दिखाई देगा और पीछे आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्क्रीन लगाई गई है। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और उस स्क्रीन के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर जो है मैच देखेंगे। गाँव वाले यहाँ पे मौजूद है, पड़ोस वाले यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके सदस्य हैं जी, बिल्कुल जो जोश है, जो जज्बा है, वो लगातार समझा जा सकता है मोहित। लेकिन ये तस्वीरें, ये जज्बा सिर्फ सोनीपत में रवि दहिया के घर पर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की स्थितियां नजर आ रही है। रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़ चुके हैं मास्टर चंदगीराम के अखाड़े से। रुमान, आपके पीछे तो जो देश के युवा पहलवान हैं, जो देश की नेक्स्ट जनरेशन है पहलवानी की, कुश्ती की, वो नजर आ रही है। जरा उनसे पूछिए किस तरीके की उम्मीदें आज उनको हैं। देखिए, बिल्कुल पूरे देश की तरह जो नेक्स्ट जनरेशन, आपने सही कहा कि युवा पहलवानों की है, वो जोश से भरी हुई है और सीधे तौर पर उम्मीद से भरी हुई है कि गोल्ड आकर रहेगा। गोल्ड आएगा, रवि दहिया लेकर आएंगे गोल्ड। क्या लग रहा है आपको, कैसा जोश है? बहुत बढ़िया है, पूरी उम्मीद है जी हमको गोल्ड आएगा रवि दहिया का। बहुत मेहनत की उन्होंने अपनी रेसलिंग में। और आप भी इंस्पायर होते हैं ऐसी चीज़ों से जब गोल्ड आता है और जोश से भरे हुए हैं युवा पहलवान? हाँ, बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से पहलवानी के रंग में रंगे हुए हैं। मास्टर चंदगीराम जी का ये अखाड़ा है जो कि पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ रेसलर्स को तैयार करता है। कोच हमारे साथ हैं, इन को तैयार किया जा रहा है। रवि दहिया का आज मुकाबला है, तो किस तरह से पूरे भारतीयों का जोश है और किस तरह से यहाँ पर जो युवा पहलवान है और आप कोच हैं, किस तरह का जोश है? ये बहुत बढ़िया बच्चों में जोश है कि हमारे जो है ना भारत की तरफ से जो रवि पहलवान है वो फाइनल में गए हैं और गोल्ड लेकर आएंगे। बच्चे इतने ज़्यादा काफ़ी एक्साइटेड हैं कि टीवी पे हमारे इंडिया के पहलवान हैं वो फाइनल में आए हैं और तब से सुबह से वेट कर रहे हैं। और जो है ना एक कॉमन रूम में हमने LED लगाई हुई है ताकि सभी एक साथ मैच देख रहे हैं। और सीधे तौर पर आप आवाजें सुन रहे हैं कि इंडिया और गोल्ड के अलावा कोई तीसरी आवाज यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही है। अब बिल्कुल रुमान, समझा जा सकता है। जरा प्रयागराज का भी रुख करते हैं। प्रयागराज में हमारे सहयोगी मानवेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ और मानवेंद्र के पीछे देखिए दो पहलवान भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मानवेंद्र, जब हम बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिससे आज पूरे देश को उम्मीद है, तो वहां पर लगड़बग्गा टेक्निक की बात होती है, लगड़बग्गा दाव की बात होती है। जरा इन पहलवानों से भी पूछिए ऐसे कौन से दाव हैं जिनकी उम्मीद ये करते हैं आज ओलंपिक में जिससे गोल्ड पक्का हो जाए, जरा कुछ जोर आजमाइश हो जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ दो यहाँ पर पहलवान मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये लोग दांव भी लगा रहे थे और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी
तकनीक लगाएंगे, थोड़ा हमें दिखाएंगे किस तरह से लड़ेंगे आप लोग आपस में, किस तरह से कौन सा दांव लगना चाहिए। तो ये दो पहलवान हैं, प्रयागराज की लोकनाथ व्यायामशाला है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रियाज हो रहा है यहाँ पर। और चूँकि मुकाबला होना है तो मुकाबले के बाद जो है भारत को गोल्ड मिलेगा ऐसी उम्मीद है। हम इन लोगों से थोड़ा बात भी कर लेते हैं। आप लोग थोड़ी देर थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा दांव है जो शुद्ध देसी हो, चूँकि ये देसी अखाड़ा है, और जिससे रवि दहिया जो है वो मात दे सके अपने विरोधी को। हमारा मतलब तो ये है कम से कम उनको यह धोबिया पछाड़ मारना चाहिए तुरंत। बिल्कुल, तो उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं, हर पहलवान को उम्मीदें ज्यादा हैं। टोक्यो में कल हुए कुश्ती सेमीफाइनल में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसा भी पल आया जिसने खेल भावना को नीचे दिखा दिया। रवि से मुकाबले के दौरान कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेवे ने अपने ऊपर से रवि को हटाने के लिए दांत से काटा, लेकिन रवि दहिया दर्द सहते हुए भी डटे रहे और कजाक पहलवान को धूल चटाकर ही दम लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमूमन खेल भावना में इस तरीके की स्थितियां नजर नहीं आती हैं, लेकिन ये तस्वीर कल की तस्वीर है और कल इस तरीके की तस्वीर ने कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े किए हैं। लेकिन इन सब के बीच अब हर किसी की नजर है सोनीपत के नाहरी गांव की, जहां रवि दहिया ने कुश्ती की शुरुआत की है। वहां महिलाएं डांस करते हुए मंगल गीत गा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे। रवि कुमार दहिया के गांव में हम पहुंच चुके हैं। रवि कुमार दहिया के लिए यहां पे दुआओं का दौर चल रहा है, जश्न का माहौल है कि बेटा जीतेगा, गोल्ड जीतेगा। और देखिए यहां पे जो महिलाएं हैं गांव की, वो यहां पे गीत गाती हुई आपको नजर आएंगी, नृत्य करती हुई नजर आएंगी। जोश में सराबोर पूरा ये गाँव है और नृत्य करते हुए लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर जंस का, ये देखिए नृत्य करते हुए एक और महिला जो है आपको सामने नजर आएंगी, डांस कर रही हैं यहाँ पर। ये बताइए कि बहुत खुशी का माहौल है इस गांव में, कितनी तैयारी कर रखी है? ले गया सावरिया ओढ़क काली कमलिया। कितनी तैयारी कर रखी है आपने? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बेटे से कितनी उम्मीद है? पोता हमारा, कितनी उम्मीद है? बहुत ज्यादा उम्मीद है, सारी उम्मीद है उसके ऊपर बैठे हैं। अच्छा, तो भगवान से क्या दुआ मांगी आप? भगवान से यह दुआ मांगा मेरा पोता मेडल लेकर और अगले 3 साल बाद फिर भी वही लेकर आवा है। अच्छा, वही लेके आए। हाँ, तो व्रत वगैरह रखा है किसी ने कि नहीं? पहला मैं बरती हूँ 11 दिन के सम्मन के बोले के। अच्छा, कि बेटा हाँ, जीते। बेटा जीते। अच्छा, इसलिए और कौन कौन है? आप भी बैठी हुई हैं, क्या तैयारी कर रखी है आज? वो तैयारी कर रखी है, अभी इतनी खुशी है कि हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं अपने पोते के उसमें। अच्छा। और भैर भी मेडल लिया और स्वर्ण पदक लिया हुआ है। इस दूसरी कुश्ती में भी जीतता है, ये तीसरी में भी। तो इतिहास रचे पोता, इनका पोता लगता है। देखिए जो गांव की महिलाएं हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं। चाची क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, मेरा बेटा मेडल लिया हुआ है। हाँ, आज बहुत खुशी हमने। और आज भगवान से क्या मांगती हैं? आज भगवान से तो मांगू हूँ कि मेरा बेटा मेडल लेकर आए। मेडल लेके आए बेटा। दादी, आप तो दादी हो रवि की, सगी दादी हो आप, कितनी उम्मीद है? इतनी उम्मीद है बढ़िया गोल्ड मेडल लेकर आए और शांता ही सबत गाँव में जोड़े बैठे है। अच्छा, हाँ, पूरे गांव में सबत गाँव में जोड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और भाई मेरा पोता मेडल लिया हुआ है और तुमने भी चूरमार खीर खवा दूं और पेड़े खवाऊं। पूरा देश जो है दादी आज दुआएं मांग रहा है कि रवि बेहतर परफॉर्मेंस करें और इतिहास लगातार वो रस्ते जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछला मैच खेला है उसी तरीके से इस बार भी उम्मीदें हैं। गांव की जो महिलाएं हैं यहाँ पे बैठी हुई नजर आ रही हैं, गीत गाती हुई नजर आ रही हैं, नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से रवि ने पिछला परफॉर्मेंस किया था, जिस तरीके से उन्होंने हराया था, उसी तरीके से इस बार भी पूरे देश को उम्मीद है कि इस बार भी कीर्तिमान स्थापित करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और देखिए उनके गांव में जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सब के सब जो है दुआ मांग रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, सोनीपत। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं, डिप्टी चीफ कोच भारतीय रेसलिंग टीम। विनोद कुमार जी, रवि दहिया की वो कौन सी ताकत, वो कौन सी यूएसपी जिससे आज चमत्कार की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, रवि दहिया जो आज अपना काम करके दिखाएगा, जो गोल्ड मेडल लेगा, और उसको पता है कि मेरा सिग्नल तो पक्का है
और मैं गोल्ड के लिए ही लड़ूंगा। मेरा उसका सिल्वर से कोई मतलब नहीं है, वो गोल्ड के लिए ही लड़ेगा, गोल्ड लेके आएगा। उसको पता है मुझे क्या काम करना है, कैसे लड़ना है, उसने सब तैयारी कर रखी है। उसको ये चीज हम जब कैंप में जब रेसलिंग सिखाते हैं तो ये चीजें बताते हैं भी आपको किस टाइम कैसे क्या करना है, कहाँ पे रोकना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो ये सब चीज सिखाई होती है, इसके लिए तैयार है बिल्कुल। क्योंकि जब वो 2019 में जब इसने ओलंपिक क्वालिफाई किया, जब से टारगेट शुरू हुआ था हमारा कि भैया मेरे को अगला गोल्ड मेडल लेके ही आना है। क्योंकि हमारे देश में सिल्वर भी आ चुका है, ब्रॉन्ज भी आ चुका है, एक गोल्ड का रंग रह गया, गोल्ड लेना है। तो उसके लिए उस हिसाब से लगे हुए हैं वो, और आज वही एक चीज जो जिसकी इंतजार था आज वो उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो जो इंतजार है वो आज पूरा होने जा रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 5 मिनट, लगभग 5 मिनट से कम का वक्त बचा है तब जबकि जो मुकाबला है वो शुरू होना है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी रोमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदगीराम अखाड़े से। जब उनका भी रुख करेंगे तो उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे पहलवानों से कि लगड़बग्गा दाव दरअसल में होता कौन सा है। रोमान, जरा आपके पीछे जो पहलवान है उन्हें बताकर रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।